नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चंदा मामा आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं पिकलू की चिट्ठी की कहानी, चंदा मामा की ज़ुबानी। तो चलिए चलते हैं। आज हम पिकलू की चिट्ठी सुनने के लिए। पिकलू अपने पिताजी के लिए चिट्ठी लिखने की कोशिश कर रहा है और वो पोस्ट करने की कोशिश करता है। और इस कहानी में फिर क्या होता है, चलिए देखते हैं। पिकलू जो है अपने पिताजी को एक दिन चिट्ठी लिख रहा है और बोलता है कि पिताजी को चिट्ठी लिखे बहुत दिन हो गए हैं और आज अब एक पोस्टकार्ड बना ही देता हूँ। और जैसी अपने पिताजी के लिए अपनी एक चिट्ठी लिख देता है, पिकलू अब बोलता है कि अब मुझे इसे जाकर लेटर बॉक्स में डाल देना चाहिए। और जैसे ही रास्ते में जाता है तो बोलता है कि न जाने सरकार लेटर बॉक्स इतनी दूर क्यों बना के रखती हैं। पोस्टकार्ड को दिल्ली से बरेली पहुंचने में इतना टाइम नहीं लगता है जितना मुझे ढूंढ कर लेटर बॉक्स को ढूंढने तक या लेटर बॉक्स तक पहुंचने तक मुझे टाइम लगता है। और चलते चलते पिकलू के पाँव में छाले पड़ जाते हैं। और जैसे ही उसको लेटर बॉक्स दिखता है, अब बोलता है, पिकलू बोलता है कि शुक्र है अब तो लेटर बॉक्स तो नज़र आया मुझे। और जैसे ही लेटर बॉक्स पहुंचता है और लेटर पोस्ट कर देता है, पोस्ट बॉक्स में डाल देता है या लेटर बॉक्स में डाल देता है, तो कहता है कि लो अब पोस्ट कार्ड मैंने अंदर डाल दिया, लेटर बॉक्स के अंदर डाल दिया। अब मेरी परेशानी ख़त्म और ये आगे की परेशानी जितनी भी है वो पोस्ट ऑफिस की है। और जैसे ही घर पहुंचता है तो उसको अपने गच्चू चाचा घर के बाहर मिलते हैं चाय पीते हुए। तो गच्चू चाचा जैसे ही पिकलू को देखते हैं तो पूछते हैं कि पिकलू कहाँ से आ रहे हो। तो पिकलू कहता है कि गच्चू चाचा मैं पिताजी को पोस्टकार्ड लिख के आया था और मैं वैसी उसी को लेटर बॉक्स में डालकर आया हूँ। तो बेटा तुमने मेरी तरफ से कोई राम राम लिखी कि नहीं। अरे चाचा मैं तो वो भूल ही गया। क्यों, तेरे को पता है ना जब तेरे पिताजी मेरे को चिट्ठी लिखते हैं या तेरे को चिट्ठी लिखते हैं तो मेरे बारे में पूछते हैं कि नहीं। इस तरह क्या तुम्हें मेरी तरफ से राम राम लिखने की ज़रूरत थी कि नहीं। अरे और तुम्हारे पिताजी जो हैं वो मेरे बचपन के दोस्त हैं और हम एक साथ खेलते थे। तो वो क्या सोचेंगे कि जैसे ही वो बरेली चले गए मैं उनको भूल गया। और मैं तो वैसे भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ बेटा। तो अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं खुद ही उनको चिट्ठी लिख देता। तो चाचा अब तो चिट्ठी जो है लेटर बॉक्स में डाल दिया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब एक चीज़ हो सकती है बेटा कि तुम डाकिए से लेटर बॉक्स डाकिए को लेटर बॉक्स से लेटर निकालने से पहले तुम वहाँ पे पहुँचो, उसको बोलो कि लेटर बॉक्स में से लेटर निकाले तो उससे वो वाली चिट्ठी लेकर मेरी तरफ से राम राम लिख के वापस उस डाकिए को पकड़ा देना। तो ठीक है, मैं जाता हूँ चाचा, मैं अभी निकलता हूँ। और ये कह के पिकलू जाके बैठ जाता है। जैसे ही वो लेटर बॉक्स में पहुँचता है तो देखता है कि क्लियरिंग का समय 4 बजे का लिखा हुआ है। और वो कहता है कि 3 बज ही रहे हैं, तो जब तक डाकिया आता है तो मैं अपना 1 घंटा है तो मैं 1 घंटे के लिए आराम कर लेता हूँ। तो वहाँ पे पिकलू के दोस्त भी दिख जाते हैं। वो पूछते हैं कि पिकलू यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो पिकलू कहता है कि यार डाकिए का इंतज़ार कर रहा हूँ और डाकिए को आने के लिए 1 घंटा लगेगा। तो सब लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। फिर डाकिया आ रहा होता है रास्ते में तो वो मन ही मन सोचता है कि यार मेरा आज थैला भर गया है और सारे लेटर बॉक्स से जितने भी चिट्ठियाँ निकाली हैं वो मेरा थैला इतना भर चुका है कि मैं कभी कभार सोचता हूँ कि लोग इतना चिट्ठियाँ क्यों लिखते हैं। और मेरे को लगता है कि सब लोग शायद इतने इतने वेले बैठे हैं कि उनके पास खाली वक्त बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही लेटर बॉक्स के पास पहुंचता है तो पिकलू वहाँ पे सोया हुआ पाया जाता है। तो बोलता है कि लो यहाँ पे मैं लोगों के चिट्ठियाँ निकाल के थक गया हूँ, तो यहाँ पे कुछ लोगों को ये लेटर बॉक्स जो है सोने की जगह मिल जाती है। और पिकलू खराटे मार के सो रहा होता है और डाकिया सारे डाक निकाल के ले जाता है।
तो जैसे ही उठता है, अरे पिकलू जैसे ही उठता है लेटर बॉक्स देखता है, लेटर बॉक्स खाली मिलता है उसको। अरे ये क्या, डाकिया तो सारे चिट्ठियाँ लेके के चला गया। तो पिकलू का उसका दोस्त बोलता है कि अरे डाकिए को निकले हुए 2 घंटे हो चुके हैं, तुम यहीं पे सो गए थे। और कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे दूसरी कहानी और दूसरे पोस्ट पर आपको मिलते हैं, आपसे मिलेंगे, फिर उससे मुलाकात होगी। तब तक अपने ख्याल रखिएगा और तब तक अपना ख्याल रखिए और खुदा हाफिज़। और जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और कुछ ना कुछ कमेंट करते रहें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे आगे भी ऐसे वीडियोस और स्टोरीज़ बनाने के लिए। और आपका धन्यवाद करता हूँ। चलिए, आपका चंदा मामा आपसे स्वागत लेता है।